अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ डायनेमिक्स। उसका हमारे पास पोर्शन है जी 3.3 डेट इज़ फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। कि हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमारे पास ये फोर्सेस है वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसे मैं सादा अल्फाज में बयान करूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या जो स्टडी करना है वो क्या चीज़ है। असल में इस इनवान के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में जानना है, तहकीक करनी है कि कोई भी जो बॉडी होती है, जो फ्री बॉडी पड़ी हो, जो मतलब नॉर्मल सिंपल पड़ी हो, उसके ऊपर जनरली कितनी टाइप ऑफ फोर्सेस लगेंगी। यानी लाइक मेरे पास अगर ये बुक है जो कि एक टेबल पड़ी हुई है ना, तो इसके ऊपर कितनी टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में बी इंक्लूड, यानी बाहर से जो इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी वो कौन कौन सी हैं। फ्रिक्शन फोर्स होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। इसको पहले पढ़ लूँ एक दफ़ा। ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स एंड ड्रैग टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग एंड पुलिंग। देखो उसने चीज़ें बनाई यहाँ पर, दोबारा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें सारी। देखो, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स और हमारे पास ड्रैग आ जाती है, और टेंशन और ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग एंड पुलिंग। 1 2 3 4 और ये वाली 5, यानी 5 टाइप ऑफ फोर्सेस नॉर्मली किसी भी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती हैं। किस तरह से इसको समझते हैं। तो देखो, जनरली हम लोग जब किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड फोर्स होती है, वो इन दी फॉर्म में पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पर ड्रैग फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होगी, और ग्रेविटेशन फोर्स कैसी होगी। तो देखो यहाँ पर इस बुक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो है, कशिश शक्ल जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, जो इसे ज़मीन की तरफ खींच रही है। बट ये टेबल के ऊपर क्यों फिर पड़ा हुआ है, बुक जो पड़ी है इस वजह से, क्योंकि ये टेबल एक और फोर्स जो कि इसी के परपेंडिकुलर है, बुक के इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रही है ताकि वो इसी टेबल के ऊपर पड़ी रहे। वो कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगती है तो ये बुक जो है इसके ऊपर मूव करती है। ठीक है, तो इस सरफेस के दरमियान और बुक के दरमियान एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि ओपोजिशन प्रोवाइड करती है। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर स्टडी किया, वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक हो गया। अब हमारी रहेगी ड्रैग फोर्स। तो जब ये बॉडी मूव करती है, लाइक बुक की एग्जांपल लें, तो जब बुक मूव कर रही थी तो यहाँ पर मौजूद जो एयर के पार्टिकल्स थे वो भी इसको एक ओपोजिशन प्रोवाइड करेंगे इसे रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे पास जो जनरली जो फोर्सेस हैं किसी भी फ्री बॉडी पर लगती हैं वो कौन सी हैं, 5। एक अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग फोर्स। अच्छा, ड्रैग फोर्स में दोनों फोर्सेस फिर आ जाएंगी, एयर की भी और हमारे पास लिक्विड वाली भी। ठीक है, यहाँ पर उसने जनरली ड्रैग लिया नाम, लेकिन आपने जो है दोनों याद रखनी है। कौन कौन सी थी, एक लिक्विड की वजह से होती है, दूसरी हमारे पास एयर रेजिस्टेंस थी ड्यू टू एयर, तो दोनों इसमें शामिल होंगी। ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, और हमारे पास जनरली आ जाती है जो अप्लाइड फोर्स होती है। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। सही हो गया। अब ये एक डायग्राम है, बड़ी अच्छी जो है ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, इस चीज़ को समझो। देखो, एक अपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि उसकी ओपोजिट होती है, ओपोजिशन में होती है, उसके मुखालिफ पैदा करती है। लाइक अगर हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है और वो उसे इधर इस तरफ मूव करवाना चाह रही है इस डायरेक्शन के अंदर,
बट जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इसके ऑपोजिट लगेगी, वो उसे दूसरी तरफ धकेल लेगी। ठीक है, इसी तरह से जो वेट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसे नीचे की तरफ इफेक्ट कर रही है, बट जो नॉर्मल फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ इफेक्ट दे रही है, जिस वजह से वो यहाँ पर बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके। अब हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपको वो क्लियर आउट हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज हमारे पास क्या है, बुक इज पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ टेबल टॉप एज शोन फिगर, हमारे पास 3.18 ठीक है। देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, free body diagram are used to show the relative magnitude and direction of all forces acting on the object in a given situation. In other words, free body diagram is a special example of vector diagram. Usually object is represented by the box. हमने यहाँ पर उसे बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर आप यहाँ पर उसे देखो और उसने इसी सारी चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, फ्रिक्शन फोर्स किया है, नॉर्मल फोर्स को और वेट फोर्स को। मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। द फोर्स एरो आर डाउनवर्ड आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज शोन फिगर। द लेंथ ऑफ द फोर्स एरो रिफ्लेक्ट्स द मैग्नीट्यूड। ये बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड कि कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर आप लोग यहाँ से देखो मेरा बेटा, तो अगर गौर करो तो आपके पास ये वाला इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी लेंथ बराबर है, मतलब वेट फोर्स जो होती है वो टेंशन जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। बट हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो होती है, ठीक है, वो इक्वल टू फ्रिक्शन में हो सकती है, लेस दैन में फ्रिक्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो सरफेस जो आपस में दोनों कॉन्टैक्ट किया है उनके दरमियान जो रगड़ कितनी पैदा हुई है। तो जितनी ज़्यादा रगड़ पैदा होगी यानी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी, यानी ओपोजिशन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब उसने यही यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, ईच फोर्स इज़ लेबल्ड इन टू इंडिकेट द एक्स्ट्रा टाइप ऑफ फोर्सेस, और हर फोर्स जो है लेबल की गई ताकि उसे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, टाइप तो फॉर्म में उसे एक्सप्लेन किया जा सके। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो जनरली वैसे छोटा क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा, अच्छे समझना होगा, इस चीज़ को अपने जहन में बिठाना होगा कि हमारे पास किस तरह से ये फोर्स लगती हैं, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये असल में इसका मेन मकसद क्या बताता हूँ आपको। इस टॉपिक का मेन मकसद है कि आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स ना उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आए अच्छे से। तो उसकी ज़रूरी था कि आपको ये बताया जाए कि किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 5 तरह की फोर्स होंगी, ठीक है, जनरली। अब यहाँ पर इसने ड्रैग फोर्स इसलिए रिप्रेजेंट किया कि बुक का एरिया जो है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी हुई है, तो उसने यहाँ पर ड्रैग फोर्स को जो है वो निगलेक्ट किया है। बट लाइक मेरे पास अगर कोई बॉल हो, ठीक है, या मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, तो उसका विड्थ जो होगी ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि उसके इस फॉर्म में पैरेलल में, ठीक है, ड्रैग फोर्स का, तो वहाँ पर इफेक्ट करेगी। तो इसलिए यहाँ पर उसने निगलेक्ट कर दी जनरली। बट यहाँ पर ड्रैग फोर्स भी इन्वॉल्व होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी रह गई, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। इसके जो PDF नोट्स उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा बेटा आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।